और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। 2 साल पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने आईफोन्स खरीदे थे। आईफोन 14 विद टी मोबाइल और कुछ आईफोन 14 थे, कुछ आईफोन 14 प्रोस थे जो कि उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, एक्सेप्ट दैट मुझे बस नेटवर्क का पे करना पड़ रहा था। तो अभी 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, अभी पूरे नहीं हुए बट होने वाले हैं। और मैंने दूसरे नेटवर्क के साथ जाके एक नहीं दो नहीं पूरे 4 आईफोन 16 प्रो लिए हैं। तो चारों आईफोन 16 प्रो भी मेरे पास आ गए हैं और कलर इनका सेम है क्योंकि आईफोन 14 में कलर जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। सो ओवरऑल क्या मैंने शिफ्ट किया है और कैसे मुझे आईफोन 16 प्रो जो है ये इतने फ्री में मिले हैं, उस सब के बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में और जानते हैं कि क्या इसका कैच है कि क्यों वो ऐसे आईफोन्स फ्री में दे रहे हैं। तो सबसे पहला कैच तो ये है कि मुझे अपने जो एग्जिस्टिंग फ़ोन्स हैं वो मुझे उनको वापस देना पड़ेंगे। तो टी मोबाइल से जब मैंने फ़ोन्स लिए थे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे 2 साल के, तो 2 साल तक मुझे उनका नेटवर्क रखना था। साथ ही साथ फ़ोन्स के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मुझे पे करना था। तो उन्होंने मुझे उस समय बोला कि $800 का आपको क्रेडिट मिलेगा एंड फ़ोन का कॉस्ट अगर 1100 है तो आप अभी उसका टैक्स भर दें और 1100 का $300 जो बचता है $300 उसकी आप EMI टाइप का या जो पर मंथ है वो पे करें। सो आई थॉट कि 2 साल का है, $300 के लगभग है, सो अप्रॉक्सीमेटली $10-12 पर मंथ आएगा। और वही हुआ कि किसी फ़ोन का जो प्रो था उसका $13 पर मंथ था। जो नॉन प्रो फ़ोन्स थे जिनकी 1000 कॉस्ट थी, 800 का क्रेडिट उन्होंने दिया, तो उसकी कॉस्ट मुझे लगभग $8 पर मंथ पड़ी। तो वो सोच के जब मैंने लिया तब मुझे ये पता नहीं था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी तोड़ते हैं तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप जल्दी तोड़ना चाहें सर्टेन अमाउंट एट टाइम के बाद, 2 साल से पहले बट 1 साल के बाद, तो आपको जो भी क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द फ़ोन है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि अगर मैं 1 साल या 1.5 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ तो मुझे $50 या समथिंग जो भी बचेगा फ़ोन पे, बिकॉज 200 में से मैं 100 या 150 पे कर चुका हूँ, वो पे करना पड़ेगा। सो वो सोच के जब मैंने उनको कॉल किया सो देन आई केम टू नो कि हर मंथ वो $800 का जो क्रेडिट उन्होंने इनिशियली मुझे प्रॉमिस किया था वो क्रेडिट करते हैं। तो अगर मैं किसी भी मंथ में फ़ोन को अगर बोलता हूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो उस मंथ तक का क्रेडिट मुझे मिले हैं, उसके बाद के क्रेडिट्स मुझे नहीं मिलेंगे। वॉट दिस मीन्स इज़ कि $800 का जो क्रेडिट है वो लमसम आपको नहीं मिलता, वो भी डिवाइडेड होता है हर मंथ में। सो हर मंथ आपको सर्टेन अमाउंट उसमें से मिलेगा और कुछ अमाउंट आप पे करेंगे। सो ओवरऑल फॉर एग्जांपल अराउंड $30 का पर मंथ का क्रेडिट वो दे रहे हैं और $7-8 आप पे कर रहे हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो जो $30 का क्रेडिट है वो भी आपका मिस हो जाएगा। तो अगर आप 3 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे ये सोच के कि मुझे सिर्फ $25 ही पे करना है, $24 ही पे करना है, अगर $8 पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैसा नहीं है। यू विल एंड अप पेइंग $110 बिकॉज जो क्रेडिट वो आपको दे रहे हैं वो भी आपको वो नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा अजम्पशन जो था वो मेरा ब्रेक हुआ और फ़ोन्स को मुझे ज़्यादा पे करना पड़ा जब मैंने अभी उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात। तो ये तो हुआ फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा करियर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो US में करियर्स जो है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप सिंगल लाइन लेंगे तो आपको $65, $80 या डिपेंडिंग ऑन किस तरह का नेटवर्क आप ले रहे हैं वो पड़ता है। कुछ नेटवर्क्स हैं यहाँ पर जैसे मिंट मोबाइल हुआ या लाइका मोबाइल हुआ, वो $20 या $30 पर मंथ में आपको नेटवर्क दे देते हैं, बट नेटवर्क के अलावा वो आपको कुछ नहीं देते लाइक फ़ोन और एनी अदर डील्स। तो अगर आप बड़े प्लेयर्स के साथ जाते हैं जैसे कि AT&T हुआ, वेराइजन हुआ या टी मोबाइल हुआ, तो वो आपको अदर बेनिफिट्स देते हैं जैसे फ्री फ़ोन्स देना या ट्रेड इन में हायर वैल्यू देना। बट उनका कैच हमेशा ये जो होता है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके साथ हमेशा अटैच्ड होता है। और सर्टेन करियर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का होता है, सर्टेन का 3 साल का भी होता है। सो अभी जो मैंने करंट प्लान लिया है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि AT&T के साथ है। तो 4 फ़ोन्स मैंने टी मोबाइल के साथ जब लिए थे, 3 फ़ोन उसमें से मैंने उनके साथ ट्रेड इन करके लिए थे। एक मेरे पास अनलॉक्ड फ़ोन था जो वाइफ में और ब्रदर की वाइफ, जो हम सभी फैमिली, हमारा एक फैमिली प्लान है। फैमिली प्लान में आपको करियर जो है वो यहाँ पे सस्ता पड़ता है और अप्रॉक्सीमेटली $30 या $40 तक आप कॉस्ट करियर की ला सकते हैं अगर आप 4 या 5 लाइन्स लेते हैं तो। सो उतना तो आपको पर मंथ $30 या $40 यानी कि 2500 रुपीज़ से लेके 3500 रुपीज़ नेटवर्क यूज़ करने का देना पड़ेगा, जिसमें अनलिमिटेड 5G टेक्स्ट एंड कॉलिंग इंक्लूडेड होता है। और अनलिमिटेड 5G है कि नहीं ये किसी नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंड करता है कि कितना 5G मिलेगा, बट आप उतना नेगोशिएट करके ला सकते हैं प्राइसिंग। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जब होता है जब आप नेटवर्क स्विच करते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं वेराइजन, AT&T एंड टी मोबाइल, इनको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 या 3 साल का है। सो कस्टमर को एक बार पोच अगर उन्होंने कर लिया कुछ भी बोल के,
तो देन कस्टमर को बाउंड करेंगे उस सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट में, एंड देन दे गेट द मनी फ्रॉम द करियर कॉस्ट एवरी मंथ. सो फ़ोन इज़ नो कॉस्ट टू देम. फ़ोन एक जस्ट बेट होता है उनके लिए कि फ़ोन का बेट कर दो. तो जिसी तरीके से टी मोबाइल ने मुझे इनिशियली वेट करके iPhone 14 Pro एंड iPhone 14s दिए थे और सर्टेन क्रेडिट दे के मुझे नेटवर्क पे ले लिया. लेटर उनके नेटवर्क की कॉस्ट ज़्यादा आई जितना उन्होंने मुझे इनिशियली कॉस्ट किया था. तो जितना उन्होंने मुझे कोट किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट मुझे पड़ी, एंड ओवरऑल जो उनकी कॉस्ट पर मंथ की मुझे आई वो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑफर्स एंड सब बताए थे कि ये लगेंगे वो लगेगा, और वैसे करके मुझे ले लिया कि चलो आप ले लो कॉन्ट्रैक्ट. एंड देन लेटर उसमें से कुछ ऑफर्स नहीं लगे, मुझे कस्टमर सर्विस को कॉल करना पड़ा और काफ़ी मुझे हसल हुआ. सो मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप टी मोबाइल लें, और अगर ले रहे तो काफ़ी ज़्यादा उनका जो फाइन प्रिंट्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो पढ़ के लें. कमिंग टू माई न्यू कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मुझे ये फ़ोन्स जो है वो फ्री मिले हैं, वो ये है कि वो AT&T के साथ 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे नेटवर्क का कॉस्ट मेरा जो 4-5 लाइन है मेरे पास, तो 140 पाँचों लाइन का मिला के है प्री टैक्स. इस पर टैक्स दे के वो 160 तक जाएगा, और इसमें ऑटो पे डिस्काउंट वगैरह लग जाएगा $10 का पर मंथ. सो वो सब मिला के मुझे 160 के अप्रॉक्स पड़ेगा, जबकि मेरा करंट टी मोबाइल का प्लान ऑलरेडी 230 का है. सो उससे मच बेटर प्लान मुझे AT&T ने ऑफर किया. दूसरा प्रॉफिट मुझे ये है कि जो प्लान है वो मैंने कॉस्को से बाय किया है. तो कॉस्को से जब आप प्लान बाय करते हैं तो 90 डे का मुझे इसमें रिटर्न पॉलिसी है कि अगर 90 डेज तक मुझे फ़ोन्स पसंद नहीं आते हैं जो उन्होंने फ़ोन्स भेजे हैं वो, या मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ उनकी सर्विस से एरिया में अपने नेटवर्क से या एनीथिंग, तो वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ. तो ये अच्छा है कि मैंने इस बार प्लान जो है वो कॉस्को से लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्रेडिट मुझे $1000 का मिला है. तो जो 14 मैंने दिए हैं उनके बदले मुझे $1000 का क्रेडिट मिल गया. तो $1000 का क्रेडिट 3 ईयर में डिवाइडेड अगेन सेम, कि ऐसा नहीं कि 1000 मिल गए. तो इसमें नुकसान मेरा ये है कि मेरा फ़ोन तो चला ही गया, और $1000 का क्रेडिट जो मुझे मिला है वो भी 3 साल में स्प्रेड आउट है. तो टी मोबाइल वाले क्रेडिट हर मंथ देते थे, AT&T वाले क्रेडिट हर साल दे रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $400 का पर ईयर मुझे क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि मैंने 256 GB वाला फ़ोन लिया है जिसकी कॉस्ट यूएस में $1100 है. तो $1100 का फ़ोन है, $1000 का उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $3 मैं पे करूँगा, $3 to $4 पर मंथ, जो कि रिमेनिंग $100 है उसके लिए. तो ये डील है, और ये मैंने 4 आईफोन्स लिए हैं. अश्विन जो ब्रदर है उसको उसकी वाइफ के लिए, मेरे लिए मेरी वाइफ के लिए. हम चारों ने अपग्रेड किया. एक्चुअली अश्विन ने नहीं, गौरव ने अपग्रेड किया, जो कि मेरी वाइफ का भाई है, क्योंकि अश्विन तो एंड्रॉयड वाला है तो वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ता. बट फाइनली द फोन्स आर हियर. तो कॉस्को में मैंने साइन अप किया, उसके बदले उन्होंने मुझे ऑफर में $500 का कॉस्को क्रेडिट कार्ड दिया. नहीं एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड, बट कॉस्को डेबिट कार्ड्स दिए. ईच लाइन पे आपको $100 मिल रहे थे, तो मुझे $500 कॉस्को में स्पेंड करने के लिए उन्होंने दिया है. साथ ही साथ $4000 का क्रेडिट ये जो दिया है, 4 फ़ोन्स दिए हैं, और एक्टिवेशन फ़ी भी वेव ऑफ की है, और ऐसे काफ़ी सारे ऑफर्स थे जो कॉस्को में उन्होंने मुझे दिए हैं. अब इनकी सर्विस कैसी रहती है, और ये जो प्रॉमिसेस इन्होंने किए हैं ये कितना उसको निभाएंगे और क्या होता है आगे, वो मैं देखता हूँ. बट नेटवर्क चूज़ करना यूएस में इटसेल्फ इज़ लाइक हसल, कि आपको बहुत सोच समझ के नेटवर्क चूज़ करना पड़ता है. जब मैं स्टूडेंट था तो सिंपली मैंने आके यहाँ पे लाइका मोबाइल लिया था, जो कि $20 या $29 पर मंथ का प्लान था. अब जब धीरे धीरे जैसे फैमिली है या आप फ़ोन्स भी ले रहे हैं या फ़ोन नहीं भी लेते तो भी, और लाइका मोबाइल की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप बेटर सर्विस चाहते हैं तो यहाँ पे 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा जिसमें AT&T हुआ, वेराइजन हुआ, एंड टी मोबाइल हुआ, जो कि 3 बड़े प्लेयर हैं काफ़ी, और उनके पास ऐसी डील्स एंड ऑल होती हैं. बट आप कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हैं. तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक तो ज़्यादा लाइन्स लें, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स जब आप लेंगे तभी आपको पर मंथ कॉस्ट ऑफ करियर कम पड़ेगा, और फ़ोन जो है वो तो आपको फ्री मिलेगा अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं. तो इस तरीके की डील अभी मुझे कॉस्को में मिली है, और मैं लेके आया हूँ ये फ़ोन. तो अनबॉक्स करते हैं इसमें से कुछ एक या दो जो भी है, और देखते हैं कि कैसा है आईफोन हमारा जो नया 16 Pro है. तो ये हो गया 16 Pro हमारा. अच्छा, इसमें कलर में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, ब्लैक, वाइट, टाइटेनियम एंड डेजर्ट टाइटेनियम. सो आई थिंक द बेस्ट कलर वाज दिस. तो इसमें तो कोई ब्रेनर ही नहीं था, चारों फ़ोन्स हमने सेम कलर के लिए हैं. बॉक्स में एसेंशियली फ़ोन है, चार्जर इन्होंने क्योंकि आजकल हटा दिया है तो सिर्फ वायर आया है. और बेस्ट है कि उन्होंने टाइप सी चेंज कर दिया. फाइनली एप्पल को थोड़ा सा लगा कि टाइप सी पे दुनिया मूव कर रही है. सो दैट्स अ ग्रेट डिसीजन दे मेड फ्रॉम 15. तो 15 Pro सारे टाइप सी हैं, तो 16 भी ऑफ कोर्स टाइप सी है. बॉक्स तो नॉर्मली आईफोन का बॉक्स है हमारा. और ये फ़ोन, कैमरा का इन्होंने जो नया बटन ऐड किया वो यहाँ, तो कैमरा, पावर, वॉल्यूम अप एंड डाउन.
फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। इस पर कवर मुझे ख़रीदना पड़ेगा। एप्पल केयर अगर आप लेते हैं तो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, और इनके साथ भी एप्पल केयर का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। बटन्स थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। मेरे करंट आईफोन पे तो साइलेंट का बटन हमारा ये था जहाँ ऑरेंज दिखते थे स्ट्रिप हमें, वैसा यहाँ पे इन्होंने शायद चेंज किया है। बट ओवरऑल वेट वाइज काफ़ी कॉम्परेबल है मेरे आईफोन 14 से। सो 14 था मेरे पास, प्रो है तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, बट ओवरऑल आई फील कि स्क्रीन साइज इन्होंने बोला कि मैक्सिमम विड्थ जो है वो की है इसमें इन्होंने, तो वो लेट्स चेक इट आउट। कैमरा ऑफ कोर्स इज अ ह्यूज अपग्रेड। मैं पर्सनली इतना टेक या आईफोन की टेक का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा चेंजेस वो करते नहीं हैं। लास्ट आईफोन जो पर्सनली मुझे पसंद आया था वो आईफोन 10 था, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी चेंज किया था, और उसके पहले आईफोन 8 था जिसमें काफ़ी उन्होंने स्लिम किया था। सो 8 वॉज पर्टिकुलरली गुड, और 16 तो प्रिटी मच लाइक पुराने फ़ोन जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज है। मेरे लिए हल्का सा ज़्यादा चेंज है, क्योंकि मैं प्रो का अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो प्रो फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा। इंडिया में कॉस्ट इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आईफोन अभी भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है कि कोई ट्रैवल कर रहा है तो अभी भी आपसे आईफोन मंगाए जाते हैं, जो कि मुझसे भी बोला जाता है कई बार। अभी भी रिसेंटली जैसे आईफोन ने लॉन्च किया था तब मुझे बोल दिया था काफ़ी सारे दोस्तों ने और रिलेटिव्स ने कि इफ़ यू आर कमिंग तो आईफोन लेके आओ हमारे लिए, बिकॉज यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। क्योंकि 256 GB का $1100 का ही पड़ रहा है, जिसका कॉस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। सो यू कैन सेव 20,000, 25,000, 30,000 रुपीज़ ईजीली। सो ये एक फ़ोन, बाकी 3 फ़ोन जो है वो जो उनके 3 ओनर्स हैं उनको दे देता हूँ। पर ये AT&T से बेसिकली हमने अभी लिया है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसा मैंने बोला, आई एम नॉट श्योर इनकी सर्विस वगैरह, बट ये है कि 90 डे रिटर्न पॉलिसी है, तो वो मैं ट्राई करके और अगर नहीं जमेगा तो रिटर्न कर दूंगा। बट टी मोबाइल से अभी मुझे फ़ोन्स मेरे जो है वो अनलॉक कराना है। सर्विस कुछ इस तरीके की यहाँ पे, या फिर जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा है कि हमें हमारे करंट फ़ोन्स जो हैं वो मेल में सेंड करना पड़ेंगे इनको। तो जो भी फ़ोन्स मैंने इनिशियली प्रॉमिस किए थे लाइक 14 प्रो, वो मैं इनको रीसेंड कर दूंगा यहाँ से अपने मेल में रख के, मेल बॉक्स में, तो वो इनके पास चले जाएंगे। उन्होंने मुझे नए फ़ोन्स भेजे दिए हैं, तो अब बस फ़ोन की अदला बदली बेसिकली करना है आईफोन से। एंड ऑल ऑफ अस आर स्विच टू न्यू आईफोन 16 प्रो। नेक्स्ट अप एक प्रोग्राम होता है इनका जहाँ पे आप हर मंथ $10 पे करते हैं, सो देन यू कैन गेट एवरी टाइम वॉट एवर द न्यू आईफोन इज़ आउट। नया आईफोन से 17 आएगा वो मिलेगा, 18 आएगा वो मिलेगा, बट यू विल नेवर ओन द फ़ोन। तो उसमें हमने इनरोल नहीं किया है, बिकॉज मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि मैं हर बार नया नया आईफोन लूँ और पर मंथ $10 यानी कि 800-900 रुपीज़ पे करूँ। सो वो तो मुझे नहीं जमा, और हम में से किसी को भी एक्चुअली वो नहीं जमा। तो वो भी एक ऑप्शन था, बट 5 लाइनें और अगर 4 या 5 फ़ोन है तो $50 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता कि हर साल आप नया फ़ोन लें। बट जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए वो भी एक ऑप्शन है। उन पर से तो अपग्रेड्स, स्पीकर बेटर किए हैं, कैमरा बेटर किया है, थोड़ा सा AI इंटीग्रेशन है, जो कि काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ में बोला है कि वो लोग इतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जब ट्रांसफ़र कर लूँगा एंड आई यूज़, और मुझे अगर अच्छा लगा कोई फीचर तो शायद मैं एक्सप्लेन करूँ, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पॉपुलर फीचर आईफोन अभी कुछ लॉन्च कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रास्टिक चेंज करे, जैसा कि मैंने बोला कि 8 में उन्होंने किया था कि थिन कर दिया था। तो ऐसा कुछ जब तक नहीं करते तब तक तो मुझे लगता है नॉर्मली फ़ोन है। ऑफकोर्स डिज़ाइन वाइज थोड़े जो चेंजेस हम सभी को पता है एप्पल ने कुछ किए हैं, बट करियर का जो सिलेक्शन था वो कुछ इस तरीके का मेरा रहा। अब मैं स्विच करके फ्री फ़ोन्स तो लेके आया हूँ, बट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आप जब भी करियर चूज़ करें तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।